अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू मेडिसिन। यानी कि अगर हम इसमें देखें कि हेल्थ केयर में सोशियोलॉजी का कितना रोल है मेडिसिन की फील्ड में। हेल्थ केयर और हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस बहुत सारी हैं। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट लास्ट लेक्चर में कि क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजंस हैं उनके पढ़ने के सोशियोलॉजी को। आज के चैप्टर का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली है कि हम इसमें देखेंगे कि सोशियोलॉजी के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और सोशियोलॉजी के बेसिक नॉलेज क्या है और उनका क्या रिलेशन है हमारे लेक्चर, हमारे कल्चरल और एनवायरनमेंट के साथ, और हमारे कितने जो बिहेवियर हैं, जो हेल्थ के बिहेवियर हैं, जो हमारे मरीज़ों के बिहेवियर हैं, वो उनके हेल्थ पे कितना और उनके जो बिहेवियर है वो हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस क्या और उनका क्या रिलेशनशिप है, और फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या रोल है अपने पेशेंट्स के साथ, और कौन जो इश्यूज़ हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड उनकी क्या पर्सपेक्टिव्स, थ्योरीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, और इसमें एक मेडिकल सोशियोलॉजी का सबसे ज़्यादा रोल है। जैसे जैसे जो है दुनिया तरक्की कर रही है, यानी हम जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है हेल्थ और इलनेस के साथ। मेडिकल सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल भी बढ़ गया है हमारी मेडिसिन के फील्ड में। तो बात करते हैं हेल्थ की। हमारी हेल्थ में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपकी जो है हेल्थ को अचीव करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरे उसमें हम बात करें दूसरे तरीके से, तो जो लोग हैं, लोगों के साथ लोगों के जो कोई भी बिहेवियर होता है उसमें खुद अकेले वो इन्वॉल्व नहीं होते, उनके फैमिली, उनके दोस्त, यानी अगर हम देखें हमारा भी जो बिहेवियर होता है किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। हमारे जो डिफरेंट हम भी चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम तब्दील हो रहे हैं, हमारे नज़रियात, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। रीज़न इज़ डैट कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारी लाइफ में होने वाले सरकमटेंसेस, कुछ इस तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो उसके बेसिस पे हम अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं। तो इसी तरह जो हेल्थ से रिलेटेड भी लोगों के जो बिहेवियर होते हैं डिफरेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं, एक मरीज़ है, उसको कोई इस तरह की बीमारी हो गई है कि उसको बुखार हो रहा है और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, उसने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बुखार से आराम नहीं आ रहा, दवाइयों से बुखार उतर नहीं रहा, और उसने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए, तो डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब को इस तरह के टेस्ट बता दें जिसमें ज़रा पैसे कम लगे और इतना मसला ना हो। तो डॉक्टर ने उसको एक टेस्ट बोला, आप ये करा लें। अच्छा, उसको रेफ़र भी किया कि आप किसी स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाएँ। ये आपको डॉक्टर का नाम उन्होंने लिख के सजेस्ट कर दिया। अब उन्होंने बोला कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरे के पास भेज दिया, यानी मुझे इसको पता नहीं चल रहा मसला क्या है। अब वो दूसरे किसी नियर बाय डॉक्टर के पास चला गया और उसको बोला कि पिछले वाले डॉक्टर से आराम नहीं आया, बेकार था, जो भी उससे दवाई ली। सारे वो अपने जो है जो नॉर्मल डॉक्टर्स, यानी बेसिक नियर बाय जो क्लिनिक्स में थे, उनको दिखाया, कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास गया नहीं, डायग्नोसिस नहीं हुआ। बुखार बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि कमज़ोरी होना स्टार्ट हो गई, और वीकनेस इतनी बढ़ गई कि काम पे जाना ख़त्म हो गया। काम पे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इतना मसला स्टार्ट हो गया 2 महीने के अंदर अंदर कि बेड से उठने में मसला होना शुरू हो गया। अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिखाया, अब जैसे लोग आते हैं देखने, तो उन्होंने बोला कि कोई जादू होगा, और किसी ने कोई पीर बाबा का बताया, तो उन्होंने बता दिया, हाँ तुम्हें तो नज़र लगी है, तुम्हें जादू है। और वो इमेजिन करना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये कोई तो मसला है जो मुझे दवाइयों से भी आराम नहीं आ रहा, और इसमें कोई ना कोई जादू या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ या नज़र इन्वॉल्व है। वो फिर वो उस तरह के ट्रीटमेंट में बढ़ जाएगा और उसकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जाएगी, क्योंकि अगर आप टाइम पर ट्रीटमेंट ना लें तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। इसीलिए मेडिकल सोशियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा रोल है मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि लोगों की क्या पर्सपेक्टिव हैं वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो अगर हम देखें इकोनॉमिकल क्लास की बेसिस पे, लाइक फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, हर क्लास का डिफरेंट बिहेवियर होता है मेडिसिन लेने के लिए। अगर आप देखें लोअर क्लास, तो जहाँ रोटी पानी खाना अफोर्ड कर रही होती है, हम वो अफोर्ड नहीं करेंगे कि हम दवाइयाँ लें, दवाइयाँ मेडिसिन इज़ टू एक्सपेंसिव।
हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास कभी ले लेगी, कभी नहीं ले लेगी। अपर क्लास को थोड़ा सा मसला होता है तो वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो पैसा है। इसी तरह हम बात करें तो जेंडर की बेसिस पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट सीक करना एक डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें औरतें फीमेल्स हैं, नॉर्मली फीमेल्स ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। यानी अगर फीमेल्स बीमार होंगी तो अपनी जल्दी मेडिकल हेल्थ के लिए जाएंगी, डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। रीज़न स्टार्ट के हम समझते हैं कि औरतें कमज़ोर हैं, जल्दी बीमार पड़ जाती हैं और इसलिए वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। मेल्स ज़रा कम जाते हैं। सो एक डिफरेंट इकोनॉमिकली क्लास के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से या एज एथनिसिटी के लिहाज से भी डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव होते हैं और वो कितना इन्वॉल्व हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखें सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द कंट्रीब्यूशन इन मेडिसिन। सोशियोलॉजी फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सोशियोलॉजी की अगर नॉलेज होगी फिजियोथेरेपिस्ट की या जो भी डॉक्टर्स हैं तो वो बहुत अच्छे से उनके जो अपने जो पेशेंट है उनकी सोशल लाइफ और कल्चर को अच्छे से जान सकेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात आती है, यानी आपके जो डॉक्टर है उसका मरीज़ से कितना अच्छा रिलेशन है, वो डिपेंड करता है जो आपकी रैपो, जो आपकी फ़र्स्ट मीटअप में बनती है अपने पेशेंट के पास। हमेशा जो है जो पेशेंट्स हैं वो उस डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं। फैमिली डॉक्टर्स हो गए, उनको लगता है कि यहाँ से आराम आ जाएगा। इनसे उनकी अच्छी रैपो, वो रैपो किस बेसिस पे बनती है कि कौन उनकी कल्चर को कितना जानते हैं, उनकी सोशली वो जो मरीज़ है वो कितना कनेक्ट कर सकता है अपने डॉक्टर से और कितना वो उसको बता सकता है कि कोई भी मसला हो गया है तो वो बता सकता है। तो इसलिए जब हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको जितना अपने मरीज़ के सोशल कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, उनके रिलीजियस बिलीव्स या कास्ट ट्रिब्यूट्स, कास्ट और ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ के लिहाज से आपको जितना पता होगा आप कितना कनेक्ट कर पाएंगे। अलग अलग लोगों के कल्चर्स होते हैं, अलग अलग लोगों की रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, अलग अलग लोगों की सोचने का तरीका होता है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आपका कल्चर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है आपकी हेल्थ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात करें गांव के बंदे की और एक सिटी के बंदे की, तो मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर्स के पास जो है आप सबसे पहले जो सिटी में रहते हैं वो जल्दी जाएगा एज़ कम्पेयर टू गाँव वाला। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट ऑफ देम की बात होती है, यानी जो अगर हम किसी एक एरिया या किसी कल्चर की बात कर रहे होते हैं तो उनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें मेजॉरिटी की बात होती है, माइनॉरिटी की बात नहीं होती है। यानी जो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं हम उनकी बात करते हैं। माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन मेजॉरिटी की हमेशा बात की जाती है। मेजॉरिटी क्या सोचती है, मेजॉरिटी के क्या कल्चर्स हैं, उसी के बेसिस पे हम बिलीव से उनके पर्सपेक्टिव बनते हैं। इसी तरह ट्रेडिशंस आ जाते हैं और आप फिज़िकल या मेंटल हेल्थ को कितना लेते हैं। इनके जो क्लास का डिफरेंस आ जाता है, कितना आपको लगता है कि आपकी जो बीमारी है वो फिज़िकली है, कितना वो मेंटली है, मेंटली रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ साइकोलॉजिस्ट की, तो हर कोई बंदा अपने आप को समझता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं मुझे पागल हूँ तो इसलिए जा रहा हूँ। यानी अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं समझते। ये समझते हैं कि हम पागल हैं इसलिए हम जाएं, हम क्यों जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, इससे ज़्यादा अच्छी बात तो मैं कर लेता हूँ। मैं तुम्हें बता दूँगा इसका क्या हाल है। क्या एक आम बंदा साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हम समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कुछ गलत बात है या पागल हैं उन वही जा सकते हैं। हम अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा भी रहे होंगे तो हम इसको बताना पसंद नहीं करेंगे एज़ कम्पेयर टू हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम बड़े फ़ख्र से बता रहे होंगे, हाँ इस बीमारी के लिए मैं यहाँ पे भी गया, इससे भी इलाज कराया, उससे भी कराया, मैं इतने बड़े डॉक्टर के पास गया। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे भी तो बताएंगे नहीं, और अगर बता भी दें तो जो सोसाइटी उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उसको कहेगी अरे तुमने मुझे बता दिया किसी और को मत बताना। लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें दिमागी मसला चल रहा है। अब अगर उसको बता भी दिए तो नेक्स्ट टाइम कोई बात होगी कि हाँ तुम तो हो ही पागल, तुमने तो तुम तो साइकोलॉजिस्ट का जाते हो, सेशन की ज़रूरत है, जाओ अपना इलाज कराओ। इस तरह करके लोगों की कमेंट की बेसिस पे वो नेक्स्ट टाइम बताना पसंद नहीं करेगा।
तो फिज़ियोथेरेपिस्ट हो या डॉक्टर हो, उसके लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, मेडिकल केयर में कोई भी बंदा हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सोशियोलॉजी की नॉलेज। अगर होगी तो उसी की बेसिस पे ही अपने मरीज़ के उसके बारे में डिटेल से अच्छे से जान पाएगा। उसके बाद बात करें, जो मरीज़ खुद है, उसका ये सोचना बीमारी से रिलेटेड, जो भी डिज़ीज़ है उससे रिलेटेड, कि मैं सही होना चाहता हूँ, और उसका कोऑपरेशन और उसका अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड उसका एक्ट करना, यानी वो जो सारे प्रोसेस में वो कितना ट्रीटमेंट लेने के लिए विलिंग है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पेशेंट ज़्यादा जल्दी सही होगा एज़ कम्पेयर टू दूस पर्सन जो कहते हैं कि नहीं, मैं सही नहीं हो पाऊँगा, बहुत मुश्किल है, मैं तो मर जाऊँगा, बहुत मसला हो जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन, मैं तो सही होना चाहता, मैं तो ठीक हो जाऊँगा, वह इलाज भी कराता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी से लड़ भी लेता है। तो उसका अपना बिलीफ इज़ इम्पॉर्टेंट, जो भी वो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरलिंक कर रहा है। तो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी में साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो साइकोलॉजिकली उसकी जो सोच है, उसी की बेसिस पे उसके जो अपने सोशल मेंटल यानी मेंटली उसके जो अपने खुद के बिलीव हैं, उसी के बेसिस पे वो मरीज़ जो है वो सही हो सकता है। दूसरा ये कि आप कितनी प्रिवेंटिव केयर लेते हैं। वो हमेशा कहते हैं इलाज क्या एहतियात इलाज से बेहतर है। आप कितने प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं ताकि आपको बीमारी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को बोन्स में पेन रहना स्टार्ट होता है या बोन्स में पेन होना स्टार्ट हुआ है, जो टेस्ट करवाता है उसका कैल्शियम कम आया है, तो वो कैल्शियम की मेडिसिन लेता रहेगा ताकि उसको और प्रॉब्लम ना बढ़े। और किसी को पता है कि उसको कैल्शियम का प्रॉब्लम है लेकिन वो अपनी मेडिसिन नहीं लेता है और उसको कैल्शियम का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। या अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि ऑस्टोपीनिया आता है, यानी कैल्शियम की कमी आई है, तो उनको आप बोलेंगे दूध पी, नहीं मुझसे तो दूध पिया ही नहीं जाता, मैं तो नहीं दूध पी सकता। छींक आती है, अजीब-सा होता है, दूध पी के अच्छा नहीं लगता, अलग-अलग, यानी आपको पता है आपको कैल्शियम की कमी हो गई है और आपको डाइट भी लेनी है कि वो डाइट जिसमें आपका कैल्शियम इन्वॉल्व हो, लेकिन वो नहीं ले रहे होते क्योंकि उनकी खुद की सोच है। तो साइकोलॉजी भी सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकती है। और फिज़ियोथेरेपी की अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ नेक पेन के पेशेंट की, तो नेक पेन जिसको हो रहा है, हम उसको प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं कि आप ये हैं, ये एहतियातें आप ये करेंगे तो इससे आपका दर्द नहीं बढ़ेगा, और आगे आप ये एक्सरसाइज फॉलो करें तो आपको जो है आपके जो नेक के मसल्स हैं वो सही रहेंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, वीक नहीं होंगे। लेकिन अगर पेशेंट का पर्सपेक्टिव होगा, उसको लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो वो करेगा। अदरवाइज़ दूसरा, अगर वो मरीज़ सोचेगा कि नहीं, मैं तो इतना कौन ध्यान रखे, सारा दिन ध्यान रखना मुश्किल होता है, मैं तो काम करता हूँ जॉब पे, कहाँ क्या ध्यान रखूँ, काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वो अगर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं अपना रहा, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो वो बीमारी उसकी बढ़ सकती है और वीकनेस फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगी। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की साइकोलॉजी के बारे में भी आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको डिटेल में पता हो, ताकि जब वो अपना मरीज़ ट्रीट करे तो उसको उसके लिहाज पे से उसके लेवल पे जाके उस चीज़ के इम्पोर्टेंट समझा सके कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इस तरह से कि वो बंदा फॉलो करने पे मजबूर हो जाए। तो अगर हम देखें, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं आजकल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ आम पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पे इन्वॉल्व हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में इन्वॉल्व हैं। तो सोशियोलॉजी का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रोल अलग अलग हो जाता है, अलग अलग लिहाज से, अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग रोल है। तो जो पेशेंट की प्रॉब्लम जो होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, कुछ की अलग अलग लेवल पे अलग हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो आप अपने मरीज़ का बिहेवियर, उसके रीजंस, उसकी जो रिलेशनशिप्स है दूसरे लोगों से, और उसकी बेसिस पे उसका क्या बिहेवियर हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको जान सके ताकि उस सिचुएशंस में अपने मरीज़ को हेल्प आउट कर सके। तो मेडिसिन में सोशियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा और अहम रोल है।
और अगर हम आजकल के लिहाज से देखें तो सोशियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा लिंक कर रही होती है। ये एक बुक का रेफरेंस दिया है, अगर आप चाहें तो इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस यही था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।